तड़के हुए हैं जो गांव के भी कहूँ मैं, जो फरार हो रहे नहीं दो चक्कू मार के हैं, तड़के हुए हैं और ऐसा पागलपन कर दें, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन भाई? हाँ जी, सबसे बड़ा झटकाली बात, छोरेगा बाबू गांव की कमेटी में शामिल है जो आंदोलन लड़ रही थी। राणा गांव में फिलहाल मौजूद हारूर है कि भाई 2 हत्या पूरी ट्रेंडिंग में चल रही है। अचानक एक आदमी या 2-3 आदमी जो भी है वो आज मौका पर पकड़े गए। पूरी बातचीत कराएं, संदीप भारती आज हमारे साथ है। भाई जी राम राम। राम राम भाई। अच्छा, के कुछ बेरा लग गया भाई, किसने ये कांड करे है? भाई पुलिस ने जानकारी दी है कि गांव के 2 भाई हैं। अच्छा, जो भाई तो के हैं वो तो दुश्मन है गांव के। गांव के 2 दुश्मना ने पहला हमारा काका था जयबीर, उसकी हत्या करी है पागलपन में घूंट मार के, और उसके 10 दिन बाद आड़े हमारी जो ताई थी कृष्णा, उसकी हत्या करी। अच्छा, पहली जो हत्या करी उसकी भी कोई लॉजिक जो है एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी, उसमें दे नहीं पाए। बिल्कुल दारू पी रहे थे, दारू तो आधा देश पियो हुए, दारू पी के नू मार देगा चलता। तो वह पहली का भी वजह स्पष्ट नहीं है। और दूसरी मेरे भाई जो बात उन्होंने कही है, अक 10 दिन तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ यार, वो उसके बाद जाके फिर एक और कर दिया, बोला पागल था। अच्छा, तो भाई मारे यह बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सारा भाईचारा ने सुन ली होगी जो भी एसपी साहब ने कहा है। तो मारे एक बात समझ में नहीं आ रही, 10 दिन तक वो आदमी 302 का हत्यारा गांव में नू आराम तक कुकर सुत्यारार नू कुकर हंडे गया। अच्छा, और 10 दिन पहला जो 5 तारीख ने पहली हत्या हुई थी, 6 तारीख ने गांव के हमारे भैया ने जो विक्टिम थे उनके काकी ताऊआ ने एक वीडियो एविडेंस दे दिया था। सीसीटीवी फुटेज दी थी, जिसमें वो 2 जने जो दोषी पाए गए हैं वो लठ उठाकर खेत की ओर जाते देखे गए थे। अच्छा, दूसरा मौका का एक विटनेस पाया गया था जिसने वो छाती में लठ मारता देखा था। ये सारी बात पुलिस का संज्ञान में ला दी थी 6-7 तारीख दौरे। लेकिन पुलिस ने 10 दिन तक 302 के 2 हत्यारों को गांव में खुला घूमने दिया। उनको इतनी अनुमति, इतना मौका दिया कि 10 दिन बाद उन्हें एक और हत्या कर दी नुए पागलपन में दारू पी के। अच्छा, तो हमारा तो प्रशासन का ये सवाल है कि हाँसी पुलिस इतनी अक्षम हो रही है कि 323 के मुकदमे में तो कुत्ते लाए फिरे हैं। ये अगर टोलियो एसटीएफ और फलाना झगड़ा करे हैं। 302 के 2 मुजरिम गांव में सरेआम घूमे हैं, घरा सोए हैं, और 11वें दिन दारू का पुआ पी के एक और मर्डर कर दे हैं। तो इस बात की दोषी हाँसी पुलिस नहीं है भाई, इस बात के जो वो दोषी नहीं है जो इस केस की जांच कर रहे थे पहली हत्या के। तो हमारा तो वे सीधा सरकार तक सवाल है, दोषी पकड़ा गया लेकिन हमारे गांव में 2 हत्या करने के बाद पकड़ा गया। एक और आपने बता दी, जो ये 2 दोषी पकड़े गए हैं जिसमें तो एक जो मुख्य आरोपी है उसका परिवार गांव में 5-4 और वारदात कर रहा है भाई। किसी का चक्कू मार रहा है, किसी का सुआ मार रहा है, किसी का लठ मार रहा है। अच्छा, पहला भी वारदात कर रहा है। अच्छा, गांव में झूठे SC/ST के मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं उनका परिवार की तरफ से। या उनकी 5वीं-6ठी वारदात है। 5वीं-6ठी वारदात के बाद भी वह आज खुली 2 मर्डर कर दे हैं। उस बीच में पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उस बीच में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो इसने पूरी फेलर माना है हाँसी पुलिस की। पहले दिन भी हमने कहा था कि भाई पागल आदमी का काम लगा है, आज वह बात साबित होगी। एक नहीं 2 पागलों का काम था। उन 2 पागलों के परिवार के खिलाफ गांव के सभ्य भाइयों ने कई दरखास्त दे ली। अच्छा, गलत कर रहे हैं, काबू ले आओ। उसके जो वो पकड़ा गया है एक, उसके 2 भाई आज भी फरार हैं। अच्छा, आज भी फरार हैं, चक्कू मार के किसी के। अच्छा, मारे तो न्यूटर है भाई, एक तो पकड़ा गया। वह जो 2 फरार हैं चक्कू मार के फरार हैं। उनका तड़के जो 2-4 और ने मार देनु है गांव में। क्यों भाई, लुगाई छोरी गांव के बड़े बूढ़े कोई भी बड़ी कहानी स्टेडियम में बाहर भीतर घूमने चला जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ना तो पुलिस एसपी साहब ने या पहली जिम्मेदारी ली। अकबर 10 दिन तक जो हत्यारे खुले घूमते रहे गांव में वो 10 दिन पकड़े क्यों नहीं गए? सबूत देने के बाद, अगर सबूत ना दिए जाते फिर भी कह देंगे जांच चल रही है। गांव ने जाके बता दिया भाई ये सबूत रहे जी, यो वीडियो रहा, 2 खड़े हैं। और भाई यो आदमी रहा जिसने वो मौका देखे थे। उसके बाद भी नहीं पकड़े गए। और उस तक गल्ला उसके 2 और भाई हैं, जो हत्यारा है उसके 2 और भाई हैं। अच्छा, वो चक्कू मार के भाज रहे हैं। एक चक्कू मार के भाज रहा है, एक छोरी का मेरे ख्याल में सुआ या लठ मार के भाज रहा है। ये मारा तो न्यूटर है भाई। अकबर 2 और भाई जो 2 मार देंगे तो हमारा काम में तो बस भाई खत्म हो जाएगा, हम जावांगे कड़े। नए युवा चेहरा ने आवाज उठाई हो सका तो बदला ले ले। हाँ, हमें भी कई दिन के सक्रिय दिखा। हाँ, कि 2-4 जो सो कॉल्ड छाने हम तो अपना पेंडा छुटा देंगे, हम कड़ा वो कराएंगे भाई। हमने तो कदे किते जाना, कदे किते बाहर भीतर का भी तो हमारा भी नंबर लाग जाएगा भाई हालें तो। बिल्कुल दुश्मनी के थी मेरे कहते हैं दोनों की बात करा भाई। दुश्मनी तो एसपी साहब तो कोई बताई नहीं। वो तो कह रहे हैं दारू पी रहे थे, दारू पी के पहले की तुम बताओ बकरी चरान तो रोक दिया था। अच्छा, भाई बकरी चरान तो रोकने पे जो आदमी मार दे है। फिर तो मेरे ख्याल में हमारा काम तोड़ा खाली हो लिया, घंटे में लगता को नहीं। दूसरे की बताओ लूटपाट के इरादत है, हमने तो जल्दी को नहीं बात आई 300 से 400 रुपये ले रही थी। वह भी मौके पे पाए हैं। ईसावा की में को सोने का ईसा को टूम पैर नहीं रही थी जिसका खातर करी गई हो। तो हमें तो वे हमें तो संतुष्ट नहीं। हाँ, को जो दूसरी घटना का कारण दिया है ना लूटपाट, हम तो नहीं माना। हाँ, एक आदमी के दिमाग में सनक सवार हो रही थी, उसका डर खत्म हो रहा था।
उसको 2-3 जो मुकदमे उनके खिलाफ गांव में चक्कू मारन के इस तरह के थे, उसमें उनकी गिरफ्तारी हो ही नहीं थी, तो उनको हौसले बढ़ रहे थे। उनका नहीं हो रहा था तारा पुंजड़ नहीं पटना, पहले एक मार दिया, उससे पहले चक्कू मार दिया, तो उनका नहीं था तारा पुंजड़ पटना ही नहीं, और कोई चक्कर नहीं है जांदी ने अपने लो जो दिमाग में जो पागल नहीं कहा साइकोलॉजिकल, उस तरह की उसकी प्रवृत्ति हो रही थी। और ये सारी नाकामी भाई पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन हमने बतावा है, अब गांव ने सबूत दे दिए, जो विक्टिम है जिनका भाई और जिनका बाबू मर रहा है, उनने सीसीटीवी फुटेज दे दी, आदमी की गवाही करा दी, जिसमें हमने देखे थे लठ मार दे देखे थे। उसके बाद भी 10 दिन लग क्यों नहीं पकड़े, इस बात का कोई एसपी साहब ने जवाब नहीं दिया। और हमने इस बात का जवाब चाहिए किस कारण थे, या हमारा डीएसपी नारायण की वो है अनकम्पिटेंस है, लापरवाही है, एसएचओ नारायण की लापरवाही है, या किसी और राजनीतिक दबाव में यो काम कराया गया है, किसी मंत्री संतरी का फोन करवाया हो और कोई, तो इसने में शामिल हो भाई। हमारा जो भाईचारा है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, जो हथियार पाए हैं वह कभी गंडासी ले रखे, आम आदमी तो रखता को नहीं, ठीक है डंडा तो रखा है, कुत्ते कहते हैं, उसका कि में खुलासा होया है या नहीं होया है भाई? क्लियर सी बात नहीं करी कोई। जो एक साफ होया करे ना, क्योंकि जिस डाल तक काट रखी थी, हमने तो नहीं लगा है वह बात ही भी छपाई जा रही है। हाथ जो काट के उड़ पाया है, मार तो यह बात नहीं रही, वो हाथ कुत्ते ले गए उड़े। बिल्कुल, क्योंकि जो बताई जा रही है कि भाई उसने तो चक्कू चक्कू मारे थे, कह रहे हैं चक्कू मारा, तेजदार हथियार मारा, जो एसपी साहब का कहना था, एसपी हांसी का। अगर पहला लठ मारा, उसके बाद गला घोटा, फिर चक्कू मारा है। तो हमने तो लगता को नहीं भाई चक्कू का गला इतना ज्यादा काटा पीटी हो, उसका सारा मतलब शरीर काट दिया जावे। हमने तो लगा हथियार भी कोई बड़ा पाओगा, चलो हथियार जो भी बड़ा पाओगा, हाथ भी बाहर पाया है, उस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया। तो जो एसपी साहब की, एसपी हांसी की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने बस संतुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, फिर गांव ने क्या फैसला लिया, धरना ही बैठ लिया? भाई धरने का तो बात यह है, गांव की कमेटी बन रही थी, और उस कमेटी का अपना अपना विचार है। कमेटी मीटिंग तो हुई को नहीं, मौके पे थोड़ा आपस में जो विचारा का मतभेद है, उसका कारण वो न्यू हो गया। वह गांव में कोई आपस का जो भाईचारा बना रहे, उस खातर वो धरना खत्म कराया है, एक बार स्थगित कराया है। इस बात का फैसला तो भाई जो दो विक्टिम है, जिनके जा रहे हैं बालक, हमारी तो सलाह है, हमारी तो सोच है, हमारी तो समझ है। हमने तो यार और दूसरे गांव में ज्यादा लड़ाई लड़ी है, समाज की लड़ाई लड़ी है, हमारी तो यार सोच समझ है। अगर जो हत्यारा है उसने 10 दिन लग किसने सह दी है, जो हत्यारा 10 दिन तक घर की रोटी खांदा रहा, गांव में खुला घूमता रहा, और उससे पहला भी चक्कू मार के उसके भाई आज खुले घूम रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, समाज हरियाणा सतर्क हो जाए, पुलिस और सतर्क हो जाए। जो ये पकड़ा गया है हत्यारा, इसके 2 भाई आज भी खुले घूम रहे हैं चक्कू मार के। तड़के वो कोई वारदात कर दे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। तो भाई हमारी जो समझ है, मेरी जो समझ है, मेरे साथियों की समझ है, हम एक बार हमारे सारे भाईचारा तो बात करांगे। जो गांव के मौजूद पंचायती हैं उनसे भी प्रयास करांगे, उनका हमारी बात समझ में आ जा। अगर वो कि मैं बात नहीं छिपा रहे हैं तो हमारी बात उनका समझ में आ जा, और भाई निचोड़ करने की ओर हमारा भाईचारा बढ़ने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। एक की उम्र 19 साल बताइए, दो जो फरार है उनकी कितना उम्र है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, किसी ने मतलब उनसे सलाह दी है या लग गया आपने कुछ? भाई हमने तो न्यू लागे है, अब गांव ने बोदा देख के हिम्मत कर रहे हैं। जब आप किसी का चक्कू मार दो और आपका पुंजड़ नहीं पटता, जब गांव में आप किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दो हो, सारा गांव आपका बारना जाले है, आपका कोई पुंजड़ नहीं पटता। जब आप किसी गांव की छोरी के ईंट मार दो हो, सुआ मार दो और आपका पुंजड़ नहीं पटता, उसके बाद तो गांव ने वो मानना कि भाई बिल्कुल उनके तो हौसले भाई गांव की वह अपना आप न्यू मान है, वह गांव कमजोर है, हमें लठ भी मारा, चक्कू भी मारा, झूठे मुकदमे भी कराए, हम तो किमे कर लिया, हमारा कोई पुंजड़ नहीं पटता, इसे चक्कर में फरार हैं। और भाई पुलिस हांसी पुलिस जवाब दे दे, ये जो हत्यारा इसके 2 भाई आज तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? तड़के को वारदात कर देंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो ये सो कॉल्ड समाज का समझदार तबका है, जो न्यू कह दे है किसी भी बात पर नू ना करो, आंदोलन ना करो, प्रशासन की भाषा बोलो, उनसे भी मांगा हाँ जवाब। तड़के हुए हैं जो गांव क्या नहीं कहूँ मैं, जो फरार हो रहे नहीं 2 चक्कू मार के हैं, तड़के हुए हैं और ऐसा पागलपन कर दें, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन भाई? बिल्कुल। न्यू भी सुनने में आई है कि छोरा का बाबू कमेटी में ले रखा था गांव ने। हाँ जी, सबसे बड़ा झटका वाली बात, छोरा का बाबू गांव की कमेटी में शामिल है जो आंदोलन लड़ रही थी। अच्छा, तो जो कमेटी लगा अपने लेने का कमेटी में, गांव का काम है या कुछ और? वो तो देखो गांव का सरपंच बताओगा भाई, वो तो गांव का सरपंच बताओगा। सरपंच ने कमेटी बनाई थी कि जो हत्यारा है, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जिसके खिलाफ सबूत दिए जा रहे हैं, उससे तो आप सरपंच तो पूछिए, वो कमेटी में लिया को कर गया था। इसमें न्यू लग गया भाई अपने सरपंची का इलेक्शन की राजनीति है या महल्ले वाला इलेक्शन की राजनीति, कुछ राजनीति लग गया या नहीं लग गया? देखो भाई गांव की बात है, हमारा गांव की बात है, गांव की बात ना मैं नहीं चाहता कोई जावे। हमारा गांव का आज तक पहले तो ठीक ठाक भाईचारा था, आज भी हमने उधर नाला स्थगित का फैसला इसलिए लिया है, कल दोबारा इकट्ठे होकर हमारा भाईचारा जो काम है वो आज तक बिगड़ा नहीं था।
तो हम तो नहीं चाहेंगे भाईचारा का काम बना रहे और कोई राजनीति छोटी मोटी कोई हो भी रही है वाड़े उस पर स्टॉप ला के और न्याय की इंसाफ की कमजोर का खातर लड़न की उसका खातर खड़न की बात हो जाए। इब जे आदमी मारे पाछे भी कोई नहीं खड़ा होगा और वहाँ तो परिवार थे जिनमें 20-50 घर भी हैं। ये जो कोई हमारा गरीब भाई है, कोई दलित भाई है, मजदूर भाई है, जिसका कोई नहीं भाई साथ देनिया, उसकी लड़ाई लड़ेगा उसने तो घर तक काट के मार जाएंगे फिर तो बोल रहे कोई नहीं गा भाई। गरीब का तो फिर को रहे नहीं रहा, लुगाई छोरी बनी पकड़ के मार दी तो तड़का तो फिर को और भी गलत काम करेगा भाई। जो 19 साल का छोरा ने पहला मर्डर कराया था जो आदमी का, वो उसकी प्रशासन ने ठाया था कि नहीं ठाया था? नहीं छटाया भाई नो बतावा है, कई बार पूछताछ हुई थी। अच्छा, ठेके ले गए थे? कई बार उससे पूछताछ हुई थी, लेकिन हमारा समझ में एक बात नहीं आ रही, क्योंकि वो मोबाइल भी ले रहा था। वो 2:30 बजे थे 4 बजे तक बकरी चरा था, ऐसी मारती बताया गया है। बकरी चरा था, उसकी मोबाइल लोकेशन भी थी। जब पुलिस वाले तो यार मैं बताऊं 1 मिनट में उगड़वा दें, ये सीआई वाले आड़े तो ले जाओ किसी भाई ने शरीफ से ने 1 मिनट में उगड़वा देंगे, गाड़ी में बिठा दे पूछवा देंगे सारी। वो नु को कई वे पूछताछ खातर भी ले गए थे और उसके बाद भी जे मतलब उसकी लोकेशन होते हुए, एक तो पहले केस में उसकी वीडियो होते हुए, वीडियो थी उसको दिखा दी तेरी वीडियो है, गवाह दिखा दिया वे तेरे बारे में बताया, तू मौके पर लठ मारा था। उसके बाद भी हमारा समझ में नहीं आ रही वो पकड़ा छोड़ा किसका दबाव में पकड़ा छोड़ा। बिल्कुल वो किसका दबाव था, वो पैसे किमें का लेन देन हुआ था, कोई राजनीतिक दबाव था, मामला क्या था या थे एक और आदमी मारा जा बात बड़ी बने। तो हम तो एसपी साहब तो बड़ा विनम्रता तो चाहेंगे, वो बड़े यंग अधिकारी हैं, बड़ा किसान परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार था आए हैं। हम उन तो उम्मीद करांगे इस घटना के पीछे जो भी साजिश करता है, जिनने हत्यारे छिपाने में सहयोग कराया है, वह शामिल लाए जाएं और 302 की 120 भी साजिश का मुकदमा उन पर दर्ज कराया जाए। बिल्कुल कहना है, चाहे वो डीएसपी हो वह, चाहे को थानेदार हो, चाहे को बड़ा राजनेता हो। बिल्कुल जो कहना है पंचायत उसमें के फैसला लेने की कौन कौन आवेगा? उसमें तो पुलिस प्रशासन भी आवेगा, पूरा गांव है ना भाई। उसमें तो हमने देखो आज जो हमने बात करी है, जो 2 विक्टिम परिवार है, जो पहले हमारा चाचा जयवीर था और जो माई तारी कृष्णा थी, क्योंकि आज का जो हमने देखा विक्टिम परिवार की सहमति तक कोई बात आगे होगी। हम तो वह बिना की लड़ाई भी लड़ लिया, लड़ांगे आगे, समाज की भी लड़ांगे, सबकी लड़ांगे, लेकिन जो विक्टिम है वो फैसला करेंगे। अगर वो पूरा इंसाफ चाहे हैं, अगर वो चाहे हैं कि भाई हमारे इस केस में ढिलाई के कारण एक और हत्या होगी और हमने दोषी चाहिए भाई, जिसने पनाह दी है, सह दी है, जो साजिश में शामिल है। ये मन्ना आदमी मार रखा है नहीं, किसी आदमी ने मैंने थाने तो छुटवा लिया, बराबर का दोषी है भाई। वो भी बराबर का दोषी है। अगर किसी राजनेता ने फोन करके मैं छुटा दिया, नहीं बराबर का दोषी है। अगर किसी थानेदार ने, किसी चौकीदार ने मेरी सिफारिश करके मैं छुटा दिया, 302 का दोषी हूँ भाई मैं मारपीट का सिंपल 323 का नहीं हूँ। 302 का मुजरिम, पागल मुजरिम, उसको पुलिस ने कई बार बुला के छोड़ दिया। तो भाई हमने यो फैसला जो है अगर लड़ाई लड़न का परिवार पाए छोड़ दिया। बिल्कुल अगर जो मतलब पहले फैसला ले लें तो उस पर दूसरा मर्डर होगा कौन था? आप बता दो कुकर होंदा। बिल्कुल पागल आदमी का काम है, उसका पागलपन। मैं तो कहूँ भाई जब उसके भाइया ने चक्कू मारे नहीं गांव में, जब पूरा परिवार को उनकी हिस्ट्री ठा के कई मुकदमे कर रहे हूँ मैं। अच्छा। वो 4था-5वां मामला था, पहला ठा के भीतर कर दिए, 2 जूत मार देंगे, उनकी पहला करने की हिम्मत कौन थी? और पहला करे पास जब गांव ने सबूत दे दिए और उसके बाद भी बिठावे हैं और बात करके छोड़ दे हैं, तो मेरे भाई वह नाकामी है और उसका कारण दूसरा मर्डर तो सिर्फ पुलिस की गलती तो है। बिल्कुल न्यू भी सुन माई है जो टूम है उसकी बाड़ी बोली ले गई तो उनका घर पाई है भाई। इसके बारे में देख मैंने जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो भारतीय बताई गई थी वह लूटपाट का मामला नहीं था। बिल्कुल। तो भाई हमने के कुछ लग गया है इस कांड का बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई।